Good morning, everyone. So today it is 30th October 2020 और आज जो सवाल हम करने जा रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 28 होगा। इस सवाल को देखते हैं इसमें क्या गिवन है हमारे पास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो आर इक्वल, यानी ये जो सवाल है दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेंट जिसमें d इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी इक्वल रूट्स के लिए d मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर ये गिवन है हमारे पास कि रूट्स जो है इसके इक्वल है। सो हम यहाँ d इज इक्वल टू ज़ीरो लेकर के सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। सो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है वैसे, देन प्रूफ डैट 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। सो 2a की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हम यहाँ प्रूफ करेंगे इस सवाल में। सो बहुत ही इजी सवाल है, ये काफ़ी आसान है और इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल स्टेप यूज़ करूँगा जो मैं कई सारे प्रॉब्लम्स में कर चुका हूँ आपके लिए। अगर आपने हमारे पास्ट वीडियोस भी चेक किए होंगे तो आपको ऐसे कई सारे सवाल मिल जाएंगे जिनमें हमने इस टाइप के यानी इक्वल रूट्स वाले सवाल को सॉल्व किया है। सो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये सवाल। सो पहला जो स्टेप होगा इट विल बी टू राइट दिस इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ लिख करके कंपेयर करेंगे इसे हम, यानी मैं लिख लेता हूँ लेट the given equation on comparing with the standard quadratic equation। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं कह रहा हूँ इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स and a is not equal to ज़ीरो, become। सो ये क्या बनेगा अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के साथ अगर हम इसे कंपेयर करेंगे देन दिस विल बी, ए की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी। वैसे हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू दिस विल बी बी माइनस सी, स्मॉल बी माइनस सी, और सी की जो वैल्यू है दिस विल बी सी माइनस ए। तो सबसे पहला काम हर बार मैं आपको बताता हूं, इट इज टू कंपेयर दिस गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, और इसमें से हम ए बी और सी जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले, और इसके आगे हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। मैं इसे भी लिख लेता हूं, इफ कैपिटल डी इज द डिस्क्रिमिनेंट then for equal roots we must have d is equal to ज़ीरो। ठीक है, यानी कि इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। और अगर d इज इक्वल टू ज़ीरो है यानी कि मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सो इसलिए मैंने d को रिप्लेस कर दिया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के साथ, और अब मैं यहाँ a b और c की जो वैल्यू है उसे पुट कर दूंगा इसमें। सो बी स्क्वायर मीन्स बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू लिख देता हूं मैं ए माइनस बी, और सी की वैल्यू लिख सकता हूं दिस इज सी माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो।
इसके बाद मैं क्या करूँगा, तो इसे मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ सबसे पहले दोनों को। सो ये जो है इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपैंड हो जाएगा। तो इसे मैं लिख लेता हूँ एक्सपैंड करके। सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और अगर मैं यहाँ से -4 कॉमन लेकर के इसे एक्सपैंड करूँ, सो दिस विल बी ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसके साथ ही हम लिख सकते हैं दिस इज, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लूँ, सो दिस विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और यहाँ से आ जाएगा -4ac प्लस 4bc प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें यहाँ कैंसिल आउट होने वाले पार्ट कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं स्क्वायर वाले को एक साइड रख लेते हैं। सो दिस विल बी 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 4bc में से अगर मैं -2bc कर दूं, सो दिस विल बी प्लस 2bc, और इसके अलावा ये रहेगा -4ab, और आखिर में मैं लिख सकता हूँ -4ac, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर हम ध्यान दें इक्वेशन पे जो हमें यहाँ प्रूव करना है, तो दिस इज 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इस सवाल में आपको एक बात याद रखनी होगी, और वो ये है कि जो भी ये इक्वेशन है इसे हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में, और इसे चेंज करने का तरीका क्या होगा, सो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि एक टर्म नेगेटिव बाकी दोनों टर्म पॉजिटिव, ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसे। तो ये क्या बन जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज, इसे मैं लिख सकता हूँ -2a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, नो प्रॉब्लम। और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, देन दिस विल बी -2a इंटू बी। अगेन यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से मैं भी -2a कॉमन ले सकता हूँ, -2a, और इसके अलावा c, सो दिस इज इक्वल टू 0। और अगर हम देखें, सो दिस इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर आइडेंटिटी, यानी जो कुछ भी आपके सामने लिखा हुआ है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो अगर आप समझ पाते हैं उस आइडेंटिटी को, देन दिस इज जस्ट अ वेरी इजी टास्क फॉर यू। और अब मैं इसे लिख सकता हूँ -2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगा, सो दिस इज -2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं अब फाइनली लिख सकता हूँ 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसके लिए मुझे बस इतना करना पड़ेगा कि -2a को मैं ले जाऊंगा RHS पे, सो दिस विल बिकम 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड इन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में जो कुछ भी प्रूव करना था हम देख सकते हैं, ये हमारे पास में 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, इसे हम ऑलरेडी यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट अगर आपको वो आइडेंटिटी याद नहीं है जो मैं आपको फिर से बताऊंगा अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, देन दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और फ्यूचर में इस टाइप के कोई भी सवाल अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो अब आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया देन डू नॉट फॉरगेट टू डू सो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अभी आपको ऐसे बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे इस चैनल पे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। सो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया देन अभी आप सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।